व्हाट डू यू वांट? क्या चीज पूछी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। रीड द क्वेश्चन। अब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉरिजेंटल वायर इज फॉलिंग डाउन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करते हैं, इसको साउथ ले लेते हैं, इसको नॉर्थ कन्वेंशन में, ये ईस्ट कर दो, ये वेस्ट कर दो। वी कैन रोटेट द कन्वेंशन। हॉरिजेंटल वायर नॉर्थ से साउथ, this is horizontal wire 50 centimeter long, falling down with a speed 6 meter per second. Speed 6 meter per second, perpendicular to a uniform magnetic field 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो वेलोसिटी है ये क्रॉस कर देते हैं हम, तो कि फॉलिंग डाउन है, और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ईस्ट टू वेस्ट, तो ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट। वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि उसने लास्ट सेंटेंस में बोला है विच एंड ऑफ द वायर, नॉर्थ और साउथ विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स द वायर इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वायर को नॉर्थ साउथ में ले लिया तुमने, मैग्नेटिक फील्ड जो है ईस्ट टू वेस्ट कर दी, लेंथ 50 सेंटीमीटर। देखो लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, और वेलोसिटी जेड एक्सिस में। तो स्ट्रेट अवे यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द आंसर। ये फॉर्मूला स्ट्रेट अवे लग जाएगा, बिकॉज हियर मैग्नेटिक फील्ड वाई में दिख रही तुम्हें, लेंथ एक्स एक्सिस में है, और जो वेलोसिटी है फॉलिंग डाउन वो जेड एक्सिस में है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो यू कैन अप्लाई BLV। B is given 1.1, length is 50 into 10 power minus 2, and velocity is 6 meter per second. You will get the magnitude of EMF induced. EMF induced you will get. Now then you have to tell which end of the wire. Yes, saying something. Which end of the wire will be positive? North end will be positive or south end will be positive? देखो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी मूविंग अलोंग विद द कंडक्टर। जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी पे आ जाते हैं। इनसाइड दिस देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल बी फॉलिंग अलोंग विद द वायर। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हुई वो वर्टिकली डाउन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स निकाल लो किधर लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो है वायर के साथ वर्टिकली डाउन जा रहा है, तो इसको
आउटवर्ड कर दो। इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्शन मिडिल फिंगर का चेंज हो जाता है। तो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन इधर को कलेक्ट होने लगेगा, तो ये एंड निगेटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा और ये एंड पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर करेगा। So which end of the wire will acquire positive polarity? That is, north end will acquire the positive polarity. फिर से ये वायर की जो वेलोसिटी हमने दिखाई है वो इनवर्ट दिखाई है। वायर के साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा इनवर्ट, तो मिडिल फिंगर का जो डायरेक्शन लोगे वो आउटवर्ड लोगे। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता करो किधर लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के लिए होता है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग विद द वायर एंड वायर इज गोइंग अलोंग क्रॉस डायरेक्शन, तो मिडिल फिंगर आउटवर्ड हो जाएगी बाहर की ओर, तो थंब जो है वो लेफ्ट में आ रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे। तो ये एंड निगेटिव पोलैरिटी और ये एंड पॉजिटिव पोलैरिटी। यस सर, आपने कहा कि बॉल मतलब बोर्ड की तरफ कर रहे हैं ना, तो सर डायरेक्शन तो क्या ये तरफ होगा सर? वायर का डायरेक्शन जो दिया है वो वर्टिकली डाउन दिया है, राइट? हमने वर्टिकली डाउन इनसाइड द बोर्ड माना है। देखो वेलोसिटी लिख रखी है क्रॉस से, तो वर्टिकली डाउन तुम्हारा ये है जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस, लेंथ एक्स एक्सिस। और जब वायर वर्टिकली डाउन क्रॉस में वायर जा रहा है इनवर्ट, जब वायर ऐसे जाएगा तो मिडिल फिंगर अपोजिट लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है मिडिल फिंगर, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The axle of a car, AXLE, axle of the car is 2.4 meter long. Axle of the car is 2.4 meter long. If the car is going straight, with a speed, car is going straight with a speed of 25 meter per second, towards south, and vertical component of Earth's magnetic field at that place is 3 into 10 to the power minus 5 Tesla, then calculate potential difference between the ends of the axle. Potential difference between ends of the axle. This is simple problem. Try to solve this. Axle of the car. Axle क्या होती है? जो कार के व्हील्स होते हैं, These are the wheels of the car, और इनको जो ज्वाइन करने वाली रॉड होती है, इस रॉड को एक्सेल बोलते हैं।
कार के जो व्हील्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो रॉड है फ्रंट के दोनों व्हील्स को, दैट इज नोन एज एक्सेल। तो एक्सेल ऑफ कार इज 2.4 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ इज 2.4 मीटर मिल गया तुम्हें। और ये हॉरिजेंटल होगी हमेशा एक्सेल, कार हमेशा हॉरिजेंटल सरफेस पे मूव करती है। कार इज गोइंग स्ट्रेट विद अ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब व्हील्स इस तरह हैं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में कर सकते हो। वेलोसिटी हमेशा एक्सेल के परपेंडिकुलर होगी। ये जैसे यहां पे दो व्हील्स लगे हुए हैं, तो जो कार मूव करेगी वो या तो ऐसे मूव करेगी या ऐसे मूव करेगी। लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे कार नहीं मूव करेगी साइड बेस। 25 मीटर पर सेकेंड एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस निकालना है तुम्हें। तो फॉर्मूला तो स्टेट यही लगेगा, V = BLV। बस एक बार चेक करना होता है कि कहीं वेलोसिटी लेंथ में से कोई पैरेलल तो नहीं पड़ रहा है। देखो फिलहाल देखो लेंथ x में है, वेलोसिटी y में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड z में है। 3 डायमेंशन में देखो, ये लेंथ हो गई x एक्सिस में, वेलोसिटी इधर उधर हो गई y एक्सिस में, और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वो z एक्सिस में। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वर्टिकली डाउन होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये तुम्हारा लेंथ हो गई, ये लेंथ, ये वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी या तो इधर होगी या इधर होगी। तो एक y में है, एक x में है, एक z में है, तो कोई भी किसी के पैरेलल नहीं है। तो ये तुम अप्लाई कर दोगे। वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन, तो V = 3 × 10⁻⁵, लेंथ इज 2.4 और वेलोसिटी 25, एंड यू विल गेट द आंसर। Everybody has done this. You will be getting 1.8 into 10⁻³ volt. Now then in next question, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस। This figure is given
Question is, AB and CD are two parallel conductors. AB and CD are two parallel conductors kept 1 meter apart and connected by resistance of 6 ohm. Magnetic field is 3 into 10 power minus 2 Tesla. A wire Mn is placed over AB. So what is the magnetic field? Magnetic field 3 into 10 power minus 2 Tesla. Magnetic field 3 into 10 power minus 2 Tesla. Wire Mn is placed over AB and CD and then made to slide with velocity 2 meter per second. Neglect resistance of AB, CD and Mn. AB, CD and Mn full stop. Calculate induced current flowing through resistor. Induced current flowing through resistor. Here magnetic field is given 3 into 10 power minus 2 Tesla, resistance 6 ohm और ये जो वेलोसिटी दी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. सिचुएशन को एनालाइज करेंगे पहले. AB and CD are two wires connected by a resistance 6 ohm और इसके ऊपर ये स्टेट वायर जो है ये फ्रीली स्लाइड कर सकता है. ये Mn वायर जो है AB और CD के ऊपर फ्रीली स्लाइड कर सकता है समवॉट इन दिस वे. ये जैसे हो गया तुम्हारा AB वायर, ये हो गया CD, इसके ऊपर ये Mn वायर जो है फ्रीली स्लाइड कर सकता है. दिस कैन स्लाइड फ्रीली. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है. नाउ एज द वायर विल मूव टुवर्ड्स राइट, जब ये वायर राइट में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर मूव कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके एंड्स के क्रॉस. लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू व्हेन अ कंडक्टर विल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड EMF will be induced across its end. So EMF induced across ends of wire Mn के ends के क्रॉस जो EMF होगा B into L into B. मैग्नेटिक फील्ड 3 into 10 power minus 2, लेंथ इसकी 1 मीटर और वेलोसिटी 2, 6 into 10 power minus 2 वोल्ट. एक चीज और चेक कर लो कि कहीं कोई चीज इनमें पैरेलल तो नहीं है. लेंथ y एक्सिस में, फील्ड z एक्सिस में, वेलोसिटी x एक्सिस में. सो नथिंग इज पैरेलल. सो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला BLV. इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट
थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट होगी I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। करंट जो है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है नहीं, इसका रेजिस्टेंस है नहीं, इसका है नहीं, केवल सर्किट का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो V तुमने 6 इंटू 10⁻⁻2 निकाला और रेजिस्टेंस 6 है, तो करंट 10⁻⁻2 एम्पियर। सो दिस मच करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एनी प्रॉब्लम किसी को? सबको क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पे, एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव।